नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि दीपावली का शुभ सप्ताह अब कुछ ही दिनों के बाद प्रारंभ होने वाला है, तो धन की कामना रखने वाले अनन्य भक्तों के लिए आज के इस क्रमांक में 4 ऐसे मुख्य उपाय हमने शामिल किए हैं जिनका अनुसरण करने से आपको विशिष्ट लाभ तो देखने को मिलेंगे ही, साथ साथ में आपको ईश्वरी कृपा भी अवश्य प्राप्त होगी। इन 4 उपायों को बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, किसी भी उपाय को आप छोड़िएगा मत, क्योंकि इनमें से एक उपाय श्री महाराज जी से भी संबंधित है। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। बात कर लेते हैं क्रमबद्ध तरीके से उन 4 उपायों के लिए जो कि आपको करने हैं। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि दीपावली का ये पावन सप्ताह अब प्रारंभ होने वाला है और दीपावली के इस पावन सप्ताह के अंतर्गत कुछ ऐसे दिवस भी आएंगे जिसमें कि आप अपने जीवन के लिए बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। तो ऐसा ही दीपावली के सप्ताह के अंतर्गत एक दिवस आता है जो कि धनतेरस के नाम से बहुत बहुत प्रसिद्ध है। धनतेरस का जो दिवस है ये पूरा दिवस धन से ही संबंधित है, धन को ही समर्पित है। माँ लक्ष्मी की बहुत प्रचुर कृपा इस दिवस पर रहती है। तो आज के क्रमांक में आपके लिए हम ऐसे ही 5 मुख्य उपाय, 5 ऐसे मुख्य कारक लेके आए हैं और 5 ऐसी मुख्य वस्तुएं जो कि अगर आप दीपावली के दिन अपने घर ले आते हैं तो मुख्य तौर पर आपके घर पर मां लक्ष्मी की बहुत बहुत अद्भुत कृपा रहने वाली है। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से प्रारंभ करते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस मुख्य वस्तु की जो कि आप यदि अपने घर ले आते हैं तो मां लक्ष्मी बहुत बहुत प्रसन्न होती है। आजीवन आपके जीवन पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि पान के जो पत्ते होते हैं वो मां लक्ष्मी को बहुत बहुत प्रिय होते हैं। तो एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपको क्या करना है कि बाजार से आपको 5 साबुत पान के पत्ते क्रय करने हैं जो कि खंडित नहीं होने चाहिए। खंडित का यहाँ पर आशय यह है कि पान के पत्तों की जो डंडियां होती हैं वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, इसीलिए साबुत पान के पत्ते 5 आपको लेने हैं और साथ में एक साबुत सुपारी जो कि खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए, गोल छोटी एक सुपारी आप ले सकते हैं। इसको आप लेकर आप अपने घर आ जाएं। तो इसके बाद आप जब धनतेरस की सायंकालीन पूजा करते हैं तो उससे पहले आप स्नान आदि कर लीजिए पूजा करने से पहले, और पूजा के अंतर्गत ही आपको मां लक्ष्मी के चरणों में इन पान के पत्तों को रखना है और पान के पत्तों के ऊपर से जो सुपारी आप लाए थे वो सुपारी आपको रखनी है। और इसी विधि में धनतेरस से लेकर महालक्ष्मी का दिन आता है उस दिन तक आपको पूजा करनी है और उसके बाद जब दीपावली संपन्न हो जाए उसके बाद इन पान के पत्तों को और सुपारी को आपको किसी भी पावन नदी में विसर्जित कर देना है। ये उपाय, ये सामग्री वाला जो उपाय अगर आप कर लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से तो आप पाएंगे कि आपकी धन से संबंधित जो भी परेशानी चल रही थी उसका निवारण आपको बहुत बहुत शीघ्र मिल जाएगा और मां लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर यूं ही बनी रहेगी। तो क्रमांक में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि आपके श्री महाराज जी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न रहते हैं जिसका प्रत्युत्तर आपको हमारे दूसरे चैनल जो कि जय गुरुदेव उत्तराखंड ज्ञान सुधा के नाम से है, उस चैनल पर आपको अपने प्रश्नों के उत्तर जानने को मिलेंगे, जिसमें आप सभी के मन के जितने भी भ्रम हैं, आपके मन के कोई भी सवाल हैं, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी है महाराज जी से संबंधित, वहां पर आप आसानी से उसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रेषित कर दिया है, वहां से आप चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को जिस प्रकार से आप इस चैनल को प्रेम दे रहे हैं, अपना स्नेह प्रदान कर रहे हैं, उसी प्रकार से उस चैनल से जुड़िए, उसे सब्सक्राइब करिए और महाराज जी से संबंधित अपने प्रश्नों के सभी प्रकार के उत्तर वहां से प्राप्त करिए। बात कर लेते हैं दूसरे सामग्री के विषय में। दूसरी सामग्री है कि आपको इस दिन, आप जानते भी होंगे कि धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने का या बर्तनों के क्रय का बहुत बहुत प्रचलित रिवाज है और इसका मैं आपको एक छोटा सा उपाय और बता देता हूं। इस दिन यदि आपके सामर्थ्य में है तो आप धातु से, यानी कि जो धातु होती है जैसे तांबा है, चांदी है या स्वर्ण है, इनसे बनी कोई भी एक
छोटी सी मुद्रा आप खरीद लें, छोटा सा एक पात्र खरीद लें। मुद्रा का आशय यहाँ पर पात्र से है। कोई भी एक छोटा सा पात्र खरीद लें। चांदी आदि का आप खरीद सकते हैं। स्वर्ण का यदि संभव हो तो स्वर्ण का खरीद लीजिए। यदि संभव नहीं हो पा रहा तो आप एक ताम्र पात्र, छोटा सा एक कलश आप ले लीजिए। उससे उस दिन आपको, इसका मैं एक छोटा सा उपाय और बता दूं कि जिस दिन आप ये पात्र लाएंगे, सबसे अच्छा पात्र है ताम्र का। अगर एक छोटा सा आप लोटा ले लें तो ताम्र के लोटे का बहुत अच्छा उपाय किया जा सकता है, क्योंकि इस दिन बर्तनों की भी पूजा होती है। तो आप ये करिएगा कि ताम्र का पात्र लेने के बाद में जब आप इसको खरीद लेंगे, फिर आप धनतेरस से लेकर दीपावली तक इसको, आपने ताम्र के पात्र को, यदि आप लोटा लेंगे तो वो लोटे में जल भरकर आपको हर दिन रखना है। बाद में आप ये कर सकते हैं कि इसको दीपावली के बाद भी आप इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि मंदिर में कलश को जल से भरने का बहुत बहुत सटीक उपाय होता है। इससे आपके घर में धन की, मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसमें उपाय सिर्फ इतना ही है, आपको धनतेरस के दिन वो पात्र खरीदना है, उसमें जल से पूरा उसे भरकर मंदिर में, अपने मंदिर स्थान पर रखना है हर पूजा में, और पूरे दिन इसको ऐसे ही रखे रहना है। यानी कि ये उपाय ऐसा है जो कि आप आजीवन कर सकते हैं। ताम्र पात्र में जल भरकर मंदिर स्थान पर रखने से लक्ष्मी की जो आवृत्ति होती है, धन की जो आवृत्ति होती है, वो सदैव बनी रहती है। धन से संबंधित जो अटके कार्य होते हैं वो बहुत जल्दी इससे आपको छुटकारा मिलता है। इसी पात्र का मैं आपको एक और उपाय बता दूं। इसी पात्र से आप रोजाना सूर्य भगवान को जल चढ़ाना भी प्रारंभ करिएगा। बहुत बहुत इसमें अद्भुत लाभ आपको मिलेगा। उपाय के साथ साथ आपके लिए एक चीज जुड़ भी जाएगी और उपाय भी बहुत बहुत सिद्ध हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि बहुत बहुत अद्भुत होने वाला है आपके लिए। इस तीसरे उपाय में आपको क्या करना है कि इस दिन मिट्टी से बनी हुई मां लक्ष्मी और श्री गणेश जी की मूर्ति आपको क्रय करनी है बाजार से। और सबसे सटीक इसका उपाय मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद जब आप इनको क्रय कर लेंगे धनतेरस वाले दिन, उसके बाद आप इनको अपने मुख्य मंदिर स्थान में स्थापित कर लीजिएगा। मां लक्ष्मी और मां गणेश जी की जो मूर्ति आप लाएंगे, उन दोनों को आप साथ रखिएगा विधिवत तरीके से, और इनकी पूजा आपने रोजाना करनी है। मां लक्ष्मी को आप जिस प्रकार से आपने अपने इष्ट देवता को मंदिर स्थान में स्थापित किया हुआ है, उसी प्रकार से विधिवत रूप से आप प्रतिदिन मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करें। और इस दिन यदि मां लक्ष्मी और गणेश जी का आपके घर में प्रवेश हो जाता है तो ये अपने आप में एक सिद्धि योग बन जाता है, और इस सिद्धि योग आजीवन आपके साथ बना रहता है। और हर साल आप इसको क्या करेंगे कि हर साल आपको जो मूर्तियां आप लाए हैं मां लक्ष्मी जी की और गणेश जी की, उसको आप हर साल बदल सकते हैं। और बदली हुई जो मूर्ति, जो पुरानी मूर्तियां होंगी, उनको आप ऐसी ही पावन नदी में, पावन जल में समर्पित कर दीजिएगा, यानी विसर्जित आप उसको कर दीजिएगा। और हर साल ये आपको बदलनी है, होगा। बात कर लेते हैं चौथे उपाय की। चौथा उपाय भी बहुत बहुत सरल उपाय है। अब इस उपाय में आपको क्या करना है कि धनतेरस वाले दिन आपको एक लाल कपड़ा और एक नारियल बाजार से क्रय करना है। नारियल ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल साबुत अवस्था में हो, यानी कि ऐसा नारियल जिसपे पूरी उसकी जटाएं हो, इसके अलावा उसके अंदर जल भी होना चाहिए। ऐसा नारियल आपको बाजार से क्रय करना है और लाल कपड़ा आपको क्रय करना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि धनतेरस के दिन ही मां लक्ष्मी की संध्याकालीन जो पूजा होगी, मां लक्ष्मी के समक्ष लाल कपड़े पर जो नारियल आप लेकर आए हैं उसको मां के चरणों में आपको रखना है और विधिवत पूजा अनुष्ठान करना है। और ये अनुष्ठान आपका धनतेरस से लेकर महालक्ष्मी के दिन तक होगा। इसके बाद आपने क्या करना है, उसी नारियल को आप लाल कपड़े में लपेटकर जो भी आपके नजदीकी मां लक्ष्मी का यदि कोई मंदिर होगा तो वहां पर आप चढ़ा दीजिएगा। पंडित जी द्वारा जो विधिवत अनुष्ठान होता है, अनुष्ठान के बाद मां लक्ष्मी के चरणों में वो समर्पित कर दीजिएगा। यदि आसपास मां लक्ष्मी का मंदिर नहीं है तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि उसी लाल कपड़े में नारियल लपेटकर जहां पर भी आप अपने धन के कोष को, जहां पर भी आपका धन कोष है, जहां पर भी आप धन को संरक्षित करते हैं, उसी तिजोरी में या धन के कोष में उस नारियल को लाल कपड़े के साथ लपेटकर रख लीजिएगा। और हर साल आपको ये उपाय करना है। यानी कि मान लीजिए इस साल अगर आप करते हैं, इस साल के बाद जब अगले साल की धनतेरस आएगी तब आपको ये नारियल या तो प्रवाहित कर देना है या आप नजदीकी मंदिर में इसको
समर्पित कर दीजिएगा। अब बात करते हैं अगले उपाय के विषय में। एक छोटा सा उपाय, बहुत सरल सा उपाय मैं आपको बता दूं कि धनतेरस के दिन यदि आप झाड़ू क्रय करते हैं, जी हाँ, साफ सफाई करने के लिए घरों में जो झाड़ू इस्तेमाल होता है, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत बहुत लाभकारी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से आपके घर में जितने भी प्रकार की धन से संबंधित यानी आर्थिक जो कमजोरी चल रही थी, आर्थिक जो परेशानियां चल रही थी, उसके निवारण के लिए इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत बहुत आवश्यक होता है। और जो झाड़ू है वो आपके जीवन में इन सारी परेशानियों को निकालने का यानी कि साफ करने का कार्य करता है। स्वच्छता का प्रतीक है झाड़ू, तो इसीलिए आपके जीवन की परेशानियों को भी, आपके जीवन में चल रहे जो कष्ट हैं उनकी स्वच्छता भी इस झाड़ू के क्रय से आप कर सकते हैं। और जो धन की परेशानी आपके जीवन में लगातार चल रही थी उसके निवारण के लिए बहुत बहुत अचूक उपाय है। इसीलिए आप इस दिन झाड़ू का क्रय अवश्य करिएगा और जो पुराना झाड़ू है इस दिन उस झाड़ू को आप घर से बदल दीजिएगा। तो ये थे आज के वो 5 उपाय जो आपके जीवन में धन से संबंधित परेशानियों का निवारण आपको प्रदान करते हैं और निरंतर और नियमित रूप से आपके जीवन में धन की जो है आवृत्ति सदैव बनाए रखते हैं। इस प्रकार ये उपाय आपके जीवन में पूरी तरह से संपन्नता को अर्जित करते हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक के माध्यम से अवश्य ही आप कुछ सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं कहना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सभी को सन्मति प्रदान करें, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।